नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है। हर साल डॉक्टर्स डे को एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर दिवस की थीम है डॉक्टरों के प्रति हिंसा को लेकर जीरो सहनशीलता। इस मौके पर आज डॉक्टर्स के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित कर रहे हैं। इसके सामने सब हाथ जोड़ते हैं। कई बार ये बात आती है, अभी जब वो कविता कह रहे हैं ऐसा नहीं है भाई, सब हाथ जोड़ते हैं। ऐसा ही जोड़ना, ये लोग बहुत कम है जो डॉक्टर अजय जी आते हैं। मैंने कहा ऐसे बहुत लोग हैं जो हाथ जोड़ते हैं। मुझे अभी तक याद है आदरणीय भैरव सिंह जी, जब मैं उनके साथ आया, मैं छोटा था, जैसे ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब निकले, डॉक्टर साहब का नाम बोला, डॉक्टर चनालिया निकले, तो भैरव सिंह जी ने, वो निकले उससे पहले उन्होंने हाथ जोड़ा। बोले सर आप ये वो वाले, बोले तो डॉक्टर हो, डॉक्टर ने हाथ जोड़ना पड़े। अरे बड़ा सम्मान। और आज तो डॉक्टर्स डे है, आपको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे काम के लिए राजस्थान के डॉक्टर पूरी दुनिया में पॉपुलर है। डॉक्टर DS मीणा जी उस दिन मुझे बता रहे थे, SMS इंडिया में नंबर 1 है जो सबसे ज्यादा आउटडोर है, एशिया में नंबर 1 है। डॉक्टर मीणा साहब कह रहे एशिया में नंबर 1 है ऐसे हॉस्पिटल। मतलब इतना ज्यादा आउटडोर किसी हॉस्पिटल का नहीं, इतना बड़ा भरोसा कुछ नहीं है। और पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं, भरोसा करके आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे लोकप्रिय MLA लाइट ही नहीं है, रफीक खान साहब, हमारे सुप्रेंट SMS हॉस्पिटल डॉक्टर DS मीणा साहब, हमारे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारे मित्र डॉक्टर दिलीप चौहान साहब, डॉक्टर तरुण पाटिल साहब, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर नरेश सोनी जी, डॉक्टर नरेंद्र खिप्पल जी, डॉक्टर CP सुतार साहब, डॉक्टर अजय चौधरी जी, मनोज मुदगल जी, बहुत सीनियर डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर CM शर्मा जी, और सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ आज से, बाकी चाहते हैं। आप सबको बधाई। और मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर भटनागर ऊपर आए, आपने हमको कहा मैं 85 से ऊपर हूं, लेकिन जब हाथ मिला रहे थे लग रहा था कोई यंग आदमी बिल्कुल मैंने देखा, क्योंकि मैं तो लोगों से हाथ बहुत मिलाता हूँ, बहुत लोग मेरे से हाथ मिलाते हैं, कि मेरी आदत में मैं हमेशा सोचता हूँ आइंदा से टाइट, आज से मैंने सीख ली है, अब टाइट रखना है। मैं तो हल्का सा दे देता हूँ, कई लोग दबा देते हैं, हाथ में मेरे ताली हाथ से आज मैंने सीखा है, हमेशा हाथ मजबूत है तो मजबूत रखो। ये अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर साहब भी आदमी जवानी की स्टाइल है, यूं हाथ को अगला दबाए तो लगे कि सामने वाला भी कोई पावर है, बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में नए सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामेदार रहा। लंबे समय बाद हुई सिंडिकेट मीटिंग में भी करीब 350 करोड़ का बजट पारित नहीं किया जा सका। हंगामा, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, ये नजारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए आम है, क्योंकि आए दिन तो हंगामा और विरोध प्रदर्शन ही होता रहता है। इस बार भी नए सत्र का आगाज हंगामेदार अंदाज में हुआ, जहां कैंपस में संविदा कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय बाद सिंडिकेट की बैठक हुई, जहां करीब 120 करोड़ के घाटे का आयु का बजट पारित नहीं हो पाया, लेकिन वित्त समिति की अप्रूवल्स को पारित किया गया, जिसमें 1 महीने के लिए लेखानुदान पेश किया जा सका। अब बजट की बैठक दोबारा होगी। वही पेंशन के मामले में सिंडिकेट ने निर्णय लिया कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण लंबे चल रहे हैं, उन्हें 1990 की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन जारी की जाएगी, जबकि रिसर्च में दाखिले के लिए होने वाला एमपेट टेस्ट जल्द कराया जाएगा।
इसमें नेगेटिव मार्किंग खत्म करने, जीआरएफ और नेट को सीधा लाभ नहीं देने जैसे नियमों को लागू किया जाएगा। हालांकि रिसर्च में दाखिले के लिए एमपेट का एग्जाम पहले 17 जुलाई को होना था, लेकिन अब स्थिति पर विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं करा सकेगा। जो रिकमेंडेशन थे उसके अप्रूवल था, तो सिंडिकेट के द्वारा जो नॉमिनेशंस फाइनेंस कमेटी में होने थे वो नहीं हो पाए थे, तो वहाँ ये रिजोल्व किया गया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वोट ऑन अकाउंट है जो इमरजेंसी और ज़रूरी खर्चों के लिए, वो सिंडिकेट ने अप्रूव कर दिया। और 3 नए जो सिंडिकेट के जो मेंबर्स हैं वो फाइनेंस कमेटी में अपॉइंट हो गए और अब वापस फाइनेंस कमेटी होगी और उसकी रिकमेंडेशन अगली सिंडिकेट की जनरल मीटिंग में रखी जाएगी। हालांकि इस बैठक में सिंडिकेट के विधायक सदस्यों ने संविदा कर्मियों की मांगों को सरकार तक सकारात्मक रूप से पहुंचाने की बात कही। जो हमारे बजट का था, क्योंकि विधानसभा की वजह से, आचार संहिता की वजह से बजट पास नहीं हो पाया था, उसके लिए भी हमने क्या कि अभी 1 माह की केवल अनुदान मांगे पूरी करी है और नेक्स्ट मीटिंग 21 जुलाई को रखेंगे। उसमें पूरे बजट पे विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी, कुछ छात्रों की मांगे थी, कुछ हमारे संविदा कर्मियों की मांगे थी, तो उन पर भी 3-4 पॉइंट ऐसे जिन पर अच्छा डिसीजन हुआ है। ये संविदा कर्मी नहीं है, ये लोग एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू यहाँ पे हायर्ड है और वो एक अलग कैटेगरी होती है। लेकिन ऐसा जब सुनने में आया कि इनको मिनिमम वेजेस से कम, जो श्रमिक लॉ है, जो उससे भी कम, लेबर लॉ से कम इनको पैसा दिया जा रहा है, उसको हमने आज बोर्ड में ये डिसाइड किया है कि इनको उस कैटेगरी में लाके और उसमें जो इनका जो पे स्केल है 9,600 के समथिंग, उस कैटेगरी में लेने के लिए अगली मीटिंग में प्रस्ताव लाने के लिए रख दिया है। सत्र की शुरुआत का पहला दिन विश्वविद्यालय कैंपस में हंगामेदार रहा, तो वहीं विश्वविद्यालय में लंबे समय बाद हुई सिंडिकेट की विशेष बैठक में भी अपना बजट पारित नहीं कर पाया। बहरहाल अब लंबित रहे मामलों में आगामी बैठक का इंतजार होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। जल शक्ति अभियान को लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव ने बैठक ली, जिसमें अभियान से जुड़े विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों को बताया गया कि यह अभियान करीब 2.5 महीने चलेगा। केंद्र सरकार की चुनिंदा अधिकारी इस अभियान के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से 35 बिंदु इस अभियान को लेकर तय किए गए। करबला मैदान में हज हाउस में रविवार से हज वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया गया, जहां प्रदेश भर से हज यात्रा पर जाने वाले सभी चयनितों के हज को जरूरी वैक्सीन लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन अल्पसंख्यक विभाग कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में हज यात्रा के लिए जाने को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राजधानी से हज की पहली उड़ान रवाना होने में अभी करीब 17 दिन बाकी हैं और उससे पहले हज कमेटी की कोशिश है कि तमाम काम पूरा कर लिया जाए। रविवार को अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने हज वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। सरकार की तरफ से तमाम वो सुविधाएं, और उससे पहले जो अब पूरे राजस्थान के अंदर हम हाजियों को जो जा रहे हैं उनको सबको वैक्सीन पिलाई जाए, चाहे पोलियो की हो या स्वाइन फ्लू हो, चाहे मस्तिष्क ज्वार की, तमाम जो एंटीबायोटिक की दवाइयाँ साथ में होती है, ताकि वहाँ पूरी दुनिया के लोग होते हैं तो वहाँ पर हाजी किसी प्रकार की स्वास्थ्य के प्रति पूरा ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए खास आज ये पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग डेट से प्रोग्राम हो रहे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति हज पे जाता है वो खुद की जो आत्मिक जो उसकी बातें होती है वो तो करता ही करता है, जो भी, क्योंकि ईश्वर के, अल्लाह के बीच में, इंसान के बीच में दूसरा कोई नहीं होता। तो जब वो अल्लाह से बात के बारगाह में जाता है तो अल्लाह से अपनी बात तो कहता ही कहता है, लेकिन वो अपने पूरे परिवार, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश, पूरी मानवता, सबके लिए दुआ मांगता है। सबसे ज़्यादा हाजी इस बार जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 1500 से 1600 अतिरिक्त कोटा हमें मिला यहाँ राजस्थान को। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जब मेरे वालिद साहब जब हज कमेटी के चेयरमैन थे तो उस टाइम पे राजस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी, और राजस्थान से अशोक गहलोत जी की सरकार में जिस तरीके से हाजियों की देखरेख की जाती थी वो बहुत बेहतरीन हुआ करती थी, और उसी को लेके सेंट्रल हज कमेटी में हम जितने लोग भेज सकते थे हम भेजते आए।
तो कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार भी सीरियस है, स्टेट हज कमेटी सीरियस है, हम लोग लगे हुए हैं और हाजियों को जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे राज्य सरकार की तरफ से पूरी मुहैया कराई जाएंगी। स्वाइन फ्लू, दिमागी बुखार की ड्रॉप दी जाएगी। हज यात्री को किसी तरह बीमारी लगने का खतरा न रहे, सऊदी सरकार मेडिकल और वैक्सीनेशन को लेकर है बेहद सख्त। वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसे हज पर जाने से रोक दिया जाएगा। प्रदेश भर से 6,600 से ज्यादा यात्रियों को लगाए जाएंगे वैक्सीन। हज यात्रा की तैयारियों को लेकर चेयरमैन अमीन पठान ने भी खास निर्देश जारी किए हैं और मॉनसून को ध्यान में रखते हुए इस बार भी वाटरप्रूफ टेंट लगवाने के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा हाजी जा रहे हैं, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा हाजी जा रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों को कि उन्होंने ऐसे इंतजाम किए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हज पे जाने का हमारे लोगों को मौका मिला। ये सफ़र कामयाब हो, वो जिस बारगाह में जा रहे हैं उनको, जिस मकसद से जा रहे हैं उनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। यहाँ कैंप इस बार जयपुर से करीब 1150 हज यात्री जयपुर से जा रहे हैं और जयपुर और दौसा का कैंप जयपुर में हो रहा है। 500 यात्रियों को डेली ट्रेनिंग दी जाएगी, वैक्सीनेशन किया जाएगा और सारे राजस्थान में हर एक ज़िले में अलग से इनकी व्यवस्था की गई है ट्रेनिंग की। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो ट्रेनिंग का काम किया जा रहा है वो पिछले बारों की तुलना में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। राजस्थान के हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, जो हमारा मकसद है, और हमें उम्मीद है कि पिछले सालों की तरह इस बार भी बेहतर सब इंतजामात रहेंगे। बरसात का मौसम है तो उसको देखते हुए हम जो टेंट वगैरह लगाएंगे वो सब वाटरप्रूफ लगाएंगे ताकि कोई तकलीफ ना हो। इस बार पिलग्रिम्स के नंबर भी ज़्यादा है। इस बार एक और बड़ी बात है कि पहले नंबर 1 जो टर्मिनल 1 से फ़्लाइट्स उड़ती थी, तो इस बार टर्मिनल 2 से हाजियों की जो फ़्लाइटें जाएगी, तो उसके लिए भी क्योंकि बाहर नए सिरे से सब करना था, वो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो भी अच्छे से हो गया है। हज कमेटी की तैयारी पूरी है। दावा किया जा रहा है कि कैंप के जरिए सभी यात्रियों को वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का 18 जुलाई को काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बार 16 जुलाई से ही हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जहां स्कूल में बच्चे कम और शिक्षक ज्यादा हैं। अजब स्कूल की गजब कहानी। बदहाल शिक्षा, बिगड़ती व्यवस्था। स्कूल में छात्रों से ज्यादा शिक्षक। तीस स्टाफ, गिनती के विद्यार्थी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गिन लीजिए। अब लाइन में बैठे टीचर्स को देखिए और खुद गिन लीजिए। आप सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भविष्य के निर्माण के लिए डरावनी है। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर हम कहें कि चिराग तले अंधेरा तो भी मुनासिब होगा। ये तस्वीर है राजधानी जयपुर के बजाज नगर की, जहां स्कूल में स्टाफ ज्यादा और छात्र कम है। एक बार फिर आप देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गिन लीजिए। ऐसा क्यों है वो खुद शिक्षकों की जुबानी सुनिए। से दूसरी क्लास में आने पे लगभग 5 मिनट का हो जाता है, तो मैं मोटिवेशनल टीचर्स को ये कहती हूँ कि आप जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म हो आप तुरंत जाएं। और इस साल मैंने सोचा है कि 5 मिनट तक अगर टीचर क्लास में नहीं बैठता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं मॉनिटर से रिपोर्ट लूँगी कि किस हिस्से पे जहाँ भी कमी है उसको फिर मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। सरकार लाख दावे कर ले सरकारी स्कूलों को सुधारने की, लेकिन ये तस्वीरें हाल स्कूल की दास्तान खुद बयां कर रही है।
ये राजधानी जयपुर की है और डरावनी इसलिए भी कि यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, अधिकारी से लेकर चपरासी तक सब राजधानी की चकाचौंध में रहते हैं। भूल जाते हैं सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत को, क्योंकि उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, उनका भविष्य तो तय है। लेकिन सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का क्या? कोई को टाइम का पता नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। मैम ने बता दी, पिछले आए थे हम लास्ट में, जब मैम ने बताया था आपको सभी को आना है स्कूल में, इस टाइम पे आना है, इस कारण। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी, देख लीजिए शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जी। अरे हाँ, माफ कीजिएगा, हम तो भूल ही गए थे कि शिक्षा मंत्री को फुर्सत ही कहाँ है कि वो इस तरफ ध्यान भी दे। शिक्षा मंत्री इस समय पाठ्यक्रम में बदलाव करने और सावरकर को वीर नहीं बताने में व्यस्त है। मैडम कह रही हैं कि हम अपना 100% दे रहे हैं, मंत्री जी कहते हैं हम अपना 100% दे रहे हैं। 1, 2, 3, फिर 100 से सिकुड़ती इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? कपालभाति। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इससे मैडम की सेहत तो अच्छी रह सकती है, लेकिन बच्चों के भविष्य में तो अंधेरा ही दिख रहा है। जैसा मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों की तरफ कम हो रहा है, लेकिन हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हम पूरे आसपास के एरियाज़ में भी जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार। और अभी जैसे देखा है आपने, मेरिट सारी गवर्नमेंट स्कूल्स की है। हम टीचर्स बहुत डेडिकेटेडली हमारा काम करते हैं और स्टूडेंट्स को हमारा 100% देते हैं। अनुपस्थित रहते हैं, विद्यालय आने के बाद समय से पहले स्कूल छोड़ रहे हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क करें, लेकिन हर तरह से प्रयास करके और बच्चों को पूरे समय विद्यालय में रोकने का प्रयास किया जाएगा। बहानेबाजी के इंतहा तो मैडम साहिब तर्क दे रही हैं कि स्कूल में बाउंड्री ही नहीं है, छात्र कूद कर भाग जाते हैं। वाह, क्या खूब तर्क है खुद को टेंशन से दूर करने का। लेकिन मैडम भूल जाती हैं कि सरकार उनको मोटी तनख्वाह देती है पढ़ाने के लिए और बच्चों की देखरेख के लिए। लेकिन मैडम तो बच्चों को देखने के बजाय तमाशा देखती है कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं होने से मैडम टॉयलेट जाते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा कहना ये था, टॉयलेट गए तो भी एक, अच्छा बिल्डिंग फैली हुई है तो एक क्लास। दावे करिए, वादे करिए सरकारी स्कूलों के हालात बदलने के, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है सरकारी स्कूल दिया तले अंधेरा से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।